हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशन का हम लोग अभी बुक को देख रहे हैं, है ना। तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जो पूछा हुआ प्रैक्टिस सेट जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है, आज उसी का हम लोग देखने वाले हैं, सेट नंबर 8 को। ठीक है, सेट नंबर 8 देखेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग 7 सेट को देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसका 7 वीडियो पड़ा हुआ है, आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें सिर्फ समान अध्ययन का जो प्रश्न है 90 प्रश्न पूछता है जनरल में, सिर्फ उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज से हम लोग सेट नंबर 8 को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 7 सेट पड़ा हुआ है तो देख लीजिएगा, और इसमें कुल 20 सेट दिया हुआ है, तो हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन एक सेट लाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। दोस्तों जितना ज़्यादा सेट मारिए, सेट मारने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आप, है ना, ये आप जो है ऑप्शन को छाँटना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन घंटी का दबाना ना भूलें, है ना, ताकि ये बेल आइकन घंटी जब दबाया हुआ रहेगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 33 का आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा बोला गया है, लेकिन निम्नलिखित में से ऐसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दोस्तों एशिया होता है, लेकिन एशिया ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा नंबर पे अफ्रीका है, तो इसमें करेक्ट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगर एशिया होता तो आंसर वो होता। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से लेना है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठते हैं? तो ये करेक्ट आंसर है कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो जो है कैरेबियन सागर में उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शीत मरुस्थल है? ठीक है, शीत मरुस्थल जो है उसको पेंटागोनिया कहते हैं, पेंटागोनिया का पठार जो है शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है, कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आता है तो सूर्य ग्रहण के समय आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? राणा प्रताप सागर ये जो है आपका चंबल नदी पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। दोस्तों मैथ है तो मैथ को हम लोग स्किप करके चलेंगे, लेकिन आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा तो मिलाने के लिए होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका 11/61, और 42 का है जो आपका 70 हो जाएगा। 43 का आंसर आपका हो जाएगा इसका 85, हल करिएगा, ये सब हल करने वाला प्रश्न है। 44 का आंसर हो जाएगा आपको बॉल। 45 का आंसर आपका हो जाएगा बॉल। ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा आपका काइट, यानी कि बंगाल। सॉरी, तो जीके है, तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो ये बंगाल नील विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का नील विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम, है ना, आम विद्रोह। नेक्स्ट है, किस वर्ष में तत्कालिक सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1911 में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहे थे गांधी जी? तो है ना, भगवद गीता। क्या भगवद गीता?
भगवद्गीता लिखा हुआ है, भगवद्गीता याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस ईस्वी में हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1927 में, यानी 1927 में। नेक्स्ट है भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। स्वराज आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये मतलब सॉरी किसके द्वारा हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो कौन नहीं थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा MA जिन्ना नहीं थे। नेक्स्ट है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका स्वामी है ना दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। उनका बचपन का नाम मूल शंकर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाथ काती खादी। हाथ काती खादी के वस्त्रों में 1977 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा ने। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत सरकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 57वां संविधान संशोधन है ना के तहत किया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1717 यानी कि 1717 में। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जो है JB कृपलानी थे। ठीक है, आज़ादी के समय। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 8 प्रांत में बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डॉट का दौरा किया था, है ना? तो किसका किए थे? तो करेक्ट आंसर है चंपारण। ठीक है, चंपारण का दौरा किए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम लोग ये आंसर बता देते हैं, आप बनाइएगा। 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 का करेक्ट आंसर है उसको 50% हो जाएगा। एंड 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:8:14। एंड 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 480। और इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 65 का 75। एंड इसका हो जाएगा आपका 66 का करेक्ट आंसर 19 सेंटीमीटर। एंड 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32। एंड 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए 69 को आप बना सकते हैं, ये एक फार्मूला होता है ना, AQ और है ना -3A होता है। ठीक है, तो इस पर रख दीजिएगा, बन जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस दिया जाता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, इस पर रख दीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों 71 से देखिए मिलान करने वाला है, तो इसको हम लोग कोट वाला प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो है आपका मिलान कर देते हैं। विधानतः राज्य नए राज्य को शामिल किया जाता है जो आपका अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, एंड समता का अधिकार जो है ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण के लिए जो है आपका 22 में हो जाएगा। एंड आपका राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने के अधिकार जो है आपका अनुच्छेद नंबर 111 में हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ बॉल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार क्या है ना? तो मौलिक अधिकार जो है आपका आपातकालिक स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, है ना? नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया है ना, निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या होता तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RN बनर्जी ने। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 75 है भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर जो है आपका गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ जो शब्द है, संघ, इसको अनुच्छेद 1 में प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आर्टिकल 32 के अनुच्छेद जो है 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के जो है ना रिट जारी करते हैं। तो ये जो है सरकारी पद से बचाव के लिए इसमें है ना अधिकार परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उद्भव हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है, किसके अंतर्गत है? तो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 161 के तहत जो है राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है और याद रखिएगा 72 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला है भारत के उस स्थान का नाम बताया जहाँ शून्य मील का पत्थर है ना देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये कहाँ देखा जा सकता है? नागपुर में। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सदस्य देश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है बेगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहलाता है ना, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, है ना, यदि क्या हो जाएगा? तो यदि जो है CRR कम कर दी जाए तो ऐसा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, क्या गलत है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष परचाल को सम्मान भार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा IgE। ठीक है, IgE। नेक्स्ट है बायोमास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर हो इसकी प्रकृति क्या होगी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण होगी, प्लस है तो उत्तल रहेगा। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाती है? तो इसे गैर है ना दीप्त वस्तु कहेंगे, गैर दीप्त वस्तु, गैर दीप्त वस्तु कैसे कहेंगे? नहीं, इसमें जो है आत्मदीप मतलब खुद का प्रकाश हो, पारभासी मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो, इसको कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे या अदीप्तिमान कहेंगे। तो इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो है आपका ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका द्रव्यमान। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका BCG, है ना, BCG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 95 यांत्रिक तरंग किस प्रकार गमन करती है? यांत्रिक तरंग है जो किस प्रकार गमन करती है? तो सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के होते हैं? अधिकांश जो होते हैं ये असमान विशिष्ट होते हैं ना, स्थान विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 तापों पर वेग है ना नियतांकों का निर्धारण करके। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब के। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पारंपरिक धारा की सही परिभाषा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारंपरिक धारा की वह धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों में
कौन सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं बोला गया है। तो कौन नहीं है इसमें, नायलॉन 6 है ना, नायलॉन 6 जो है 6 इलास्टोमर का एक उदाहरण है, ये नहीं है, गलत है। तो वो गलत वाला ही पूछा था। अगला है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें होता है कि ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपीय तो निकलेगा और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है XO क्रोमोसोम असामान्यता से क्या होता है। अगर ये गड़बड़ा जाएगा एक्सोसोम तो ये टर्नर सिंड्रोम के जैसा काम करेगा, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जीवाणु सामान्यतः मानव की आंत में रहते हैं। तो कौन से रहते हैं आंत में यानी पेट में, तो एसेरिकिया कोलाई रहता है, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा मस्तिष्क का बोला जाएगा तो सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। मनुष्य में शिशु लिंग के निर्धारण पर निर्धारण किस पर निर्भर करता है। शिशु लिंग का निर्धारण जो है किस पर निर्भर करेगा, तो ये शुक्राणु के प्रकार पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रॉम्बिन में है, ठीक है, प्रोथ्रॉम्बिन। नेक्स्ट है ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर ब्रह्मा जीन है ना, जीन्स प्रवेश कराई जाती है, सॉरी दोस्तों गलती पड़ गए, जिसके अंदर बाहरी जीन्स को है ना ये प्रवेश कराई जाती है। तो ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जो बाहर से कराया जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, वैसे को ट्रांसजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट है लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है। लौंग का तेल जो है ये साइजीजियम एरोमेटिक की पुष्प कलिका से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है, तो आवेग से है, ठीक है, संवेग आवेग से, याद रहेगा, संवेग आवेग से। नेक्स्ट है वयस्क मानव एरिथ्रोसाइटस में क्या रहता है। वयस्क जवान व्यक्ति में एरिथ्रोसाइटस में क्या रहता है, तो इसका में रहता है ना ही डीएनए और ना ही आरएनए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित तो होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजाणु, ठीक है। नेक्स्ट है AB रक्त समूह में क्या होता है। AB रक्त समूह में क्या होता है, तो एंटीबॉडी नहीं होते हैं, AB में जो है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छर द्वारा कौन नहीं होगा, तो जापानी एनसेफ्लाइटिस है ना, एनसेफ्लाइटिस जो है नहीं होता है, जापानी एनसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट है सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फसलों के खेत। नेक्स्ट है 100 क्या है 116 में विटामिन के बारे में कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा तथ्य जो है गलत है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये पाचन में सहायक होते हैं, विटामिन जो क्या है पाचन में सहायता करते हैं। निम्न में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो सबसे लंबा जो पेड़ है दुनिया में सबसे लंबा जिसको कहते हैं तो रेडवुड का पेड़ सबसे लंबा होता है दुनिया भर में। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वासियोरिकर होता है, क्वासियोरिकर बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, वह निम्न में से किस में मौजूद होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इसका भूजल हो जाएगा, ठीक है, भूजल। नेक्स्ट है ICUN रेड लिस्ट निम्न में से किस में मदद करती है। ICUN जो रेड लिस्ट है ये किस में मदद करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति आकलन करने के लिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, ठीक है। नेक्स्ट है 9वें एशियन गेम्स में रोहन बोपत्रा और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उसका संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट है PM दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है, ठीक है, करेक्ट आंसर C हो जाएगा। एंड 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका KN शांता कुमार, ठीक है, KN शांता कुमार को चुना गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया
गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के दिन। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा। ठीक है, अगला है 30 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2023 से 24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार महिला वाला में कौन जीता है? तो करेक्ट आंसर है रजत पदक जीता गया है। ठीक है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश कौन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जिनेवा स्विट्जरलैंड के में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा किशनगंज के। ठीक है, बिहार के किशनगंज जिला के थे। नेक्स्ट है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया जाएगा? तो कितने को किया गया है? करेक्ट आंसर आपका 5 को के। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग GK GS का पूरे 90 प्रश्न को देख लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, सेट नंबर 9 के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हम हर प्रैक्टिस सेट का या बुक का सेट इसी तरह से वीडियो लाया करेंगे। अगर आपको किस बुक का और किस चीज़ का तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से आप बताइए कि इस चीज़ का प्रैक्टिस सेट लाइए, तो हम ज़रूर आपकी बातों को सुनेंगे। चलिए ठीक है, और आपके मैसेज ज़रूर देखेंगे, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।